गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ टू इंदौर। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उसमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और जो टिकट्स वगैरह कैसे बनानी है, प्लस बाकी चीज़ें कैसे कलेक्ट करनी है। और मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये बैग था और दूसरा वो बैग था, तो मुझे अपना बैग जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये सारा सामान कैबिन बैग में आ जाएगा। अभी मैं सारा चेक इन करने के बाद यहाँ पे बैठी हूँ, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है और जो मेरी फ़्लाइट है 12 बजे की, जो कि 1:30 बजे तक इंदौर पहुँचा देगी। तो ज़ोर से बोलो जय महाकाल। तो फ़्लाइट की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें देखिए आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वैसे मैं डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगी, बट मैं एक वो दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले है वेब चेक इन, जिसमें आपको जो विंडो सीट है उसकी बुकिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। एयरपोर्ट पे जो एंट्री गेट है उस पर चेकिंग कैसे करनी है, कैसे करवानी है वो बताऊंगी। जो सामान जमा करना होता है, जो लगेज है वो कैसे करना है वो बताऊंगी। और जो आपका सिक्योरिटी चेक है वो कैसे करवाना है वो बताऊंगी। और सबसे लास्ट स्टेप रहता है बोर्डिंग द फ़्लाइट, कि जब वो फ़्लाइट में बैठने वाले होते हैं, अपने गेट से एंट्री करने वाले होते हैं, उससे पहले एक और चेकिंग होती है, वो कैसे क्लियर करवानी है उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहुंचे हम एंट्री गेट पे। एंट्री गेट पे है जो मुझे दिखाना पड़ा, वहाँ पे अपना आधार कार्ड प्लस जो मेरी टिकट्स थी वो मैं साथ में कैरी करके लेके गई। मैंने वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स खड़े थे। यहाँ पे ये फ़्लाइट की डिटेल लगी है, डोमेस्टिक फ़्लाइट की, कहाँ से कहाँ तक जाना है। और अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं, जैसे इंडिगो का अलग, एयर इंडिया का अलग। वो आपको वो करना है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कौन से उसकी है, आपको उसी हिसाब से काउंटर पे जाना है। तो मैं जाऊंगी इंडिगो के काउंटर पे, जहाँ पे मुझे बैग का वेट चेक करवाना है कि मैं उसे कैबिन में ले जा सकती हूँ या नहीं ले जा सकती हूँ। इसको हम कहते हैं लगेज चेक इन। मनी एक्सचेंज का भी है, देख लो। अब लगेज चेकिंग के बाद अब बारी आती है सिक्योरिटी चेक इन की। सिक्योरिटी चेक इन में है जो आपका बैग है, कैबिन बैग, वो आपको चेक करवाना होता है कि आप उसमें क्या क्या सामान लेके जा रहे हो। सबसे पहले तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है आपको इस ट्रॉली में डालनी है अलग से। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मोबाइल फ़ोन, सब कुछ, चार्जर या कुछ भी हो आपके पास। मैंने जैसे ये माइक लगा रखा था, बट इन्होंने मुझसे वो भी उतरवा दिया कि ये भी आपको पहले इसमें डालना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक इन वाले बॉक्स में। तो फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रॉली वहाँ पे छोड़ी और मैं, एक मैम है जो मतलब मेरी बॉडी स्कैनिंग कर रहे थे, उन्होंने की। फिर मैंने आगे जाके अपना सामान कलेक्ट कर दिया। इसमें मुझे बस डाउट था, मैं छाता साथ में लेके गई थी। छाता वो छोटा था, फोल्डिंग छाता था, मुझे लगा कि शायद वो निकलवा देंगे, मतलब जो मेरा डाउट था, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि छाता आप ले जा सकते हो। जो बड़ा छाता है मीन्स जो नुकीला है वो साथ में नहीं ले जा सकते। फ़्लाइट में किसी भी तरह की नुकीली चीज़ अलाउड नहीं होती है, जिसका पोस्टर सबसे पहले दिख रहा था। और जो लिक्विड चीज़ है, लिक्विड वो 30 ml से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। जो मतलब जैसे वो भी सिर्फ इसलिए अलाउ करा है कि कुछ लोगों की जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो कंपलसरी होती हैं। अब अपना लगेज और हैंड बैग चेक करवाने के बाद ये देखिए इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, कौन सी फ़्लाइट कहाँ जा रही है, कितने टाइम पर चलेगी। एकदम बस स्टैंड जैसा ही हिसाब है वो। बस मुझे लग रहा था कि कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, बट ये है कि हाँ थोड़ा इजी है सब कुछ।
अगर आपको चीज़ों का पता ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, सब हेल्प करवा देते हैं इधर उधर। फिर इसके बाद जो मेरी फ़्लाइट है, जो फ़्लाइट की बोर्डिंग होनी है वो होनी है गेट नंबर 3 से, और मैं अब गेट नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है तो इतना बड़ा नहीं है, मीन्स आप अपना बैग साथ में कैरी करके जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको बाहर एक ट्रॉली भी मिलती है, जो स्टार्टिंग में देखी होगी आपने, उसमें भी अपना जो सामान वगैरह लेके आप आगे तरफ बढ़ सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें कई बार ऑफ़र वगैरह आते हैं कि आप जो एयरपोर्ट पे कोई भी रेस्टोरेंट होता है उसमें आप फ्री खाना खा सकते हो, आप ऐसा चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ तो एयरपोर्ट पर खाना खाना अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ के जो रेट्स हैं वो नॉर्मल से थोड़े से हाई रहते हैं। चलिए अब जाते जाते बात करते हैं वेब चेक इन के बारे में। तो फिर जिस भी कंपनी की आप फ़्लाइट बुक कर लेते हो, उसके मतलब जो आपकी फ़्लाइट उड़ने वाली है उसके 24 घंटे पहले आपके मोबाइल पे आपके टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक आता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वेब चेक इन पे क्लिक करना है। वेब चेक इन करने के लिए आपको कुछ नहीं डालना है, आपको उसमें जो हमारा एक टिकट है, टिकट के ऊपर एक PR नंबर होता है, PR नंबर डालना है प्लस अपना लास्ट नेम डालना है। वो डालने के बाद आपके जो वेब चेक इन हो जाएगा, मीन्स वो आपसे बस वही कॉमन से क्वेश्चंस होंगे उसमें कि आपके बैग में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप वेब चेक इन कर लोगे। वेब चेक इन करने के बाद आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपकी मेल ID पे आ जाएगा। तो फिर पहले ऐसा होता था, काफ़ी टाइम तक लाइन में लग के बोर्डिंग पास कलेक्ट करना पड़ता था। एयरपोर्ट पे अंदर जाके वॉशरूम वगैरह रहते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हो, वो एकदम क्लीन होते हैं। क्योंकि होते तो फ़्लाइट में भी हैं, फ़्लाइट में 2 वॉशरूम होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, बट उसका कैबिन काफ़ी छोटा होता है तो उसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जो है आपका बोर्डिंग द फ़्लाइट। तो उसके लिए हमें ये जो लास्ट एक चेक इन होता है, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस आपका जो बोर्डिंग पास है वो साथ में कैरी करना होता है, और यहाँ पे उसे वो स्कैन करते हैं और फिर आपको अंदर फ़्लाइट में जाने देते हैं। Requesting all passengers to please keep their बोर्डिंग पास का मैंने आपको बता दिया था, चेक इन करने के बाद वो मेरी मेल ID पे आ गया था, बट उसका प्रिंट आउट लेने के लिए मशीनें लगी होती है एयरपोर्ट्स पे, पर यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मुझे वो मशीन कहीं दिखी नहीं। तो जैसे ही मैंने एंट्री की, वहाँ पे साथ में काउंटर बना हुआ था बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करने के लिए, तो मैंने जस्ट उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाया और उन्होंने मेरे को उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। और अब टाइम आ रहा है डर का सामना करने का, क्योंकि एक्चुअली मुझे हाइट से काफ़ी डर लगता है। देखो फ़्लाइट में क्या होता है क्या नहीं होता है। नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। Under the seat in front of you, excluding row 1 and the emergency exit ramps. Our menu for food purchase on board is available in the hello. हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। प्रशांति, कशिश, सृष्टि, ऐश्वर्या और मैं आयुषी आज के मुख्य कर्मी दल हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक इस विमान पर आपकी देखभाल करेंगे। आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6E6402. Indore is 1 hour and 30 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our aviators today are Captain Varun Kumar and First Officer Ralan Lobo. Prashanti, Kashish, Aishwarya, Shrishti and I'm Ayushi, our lead cabin crew. We can speak Hindi and English. We are first-year specialists, homemakers and globetrotters. So please settle in while we make your journey safe and comfortable. As your travel companion, it's simply wonderful.
चलिए अब बात करते हैं फ़्लाइट में जो खाना है। फ़्लाइट में जो खाना मिलता है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं। जो आपकी सीट है, आपकी सीट के जस्ट ऊपर एक मतलब निशान वाले बटन को प्रेस करने से आप जो फ़्लाइट अटेंडेंट है आपका, उसको बुला सकते हैं और आप अपना फूड जो भी है ऑर्डर कर सकते हैं। बट फ़्लाइट का खाना मुझे सो ही लगा, इतना टेस्टी नहीं था। तो फिर इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे घर से खा के आएँ, या फिर अगर ज़्यादा भूख लगी है, मेरी तो देखो 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी तो इसमें इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं खाना ऑर्डर करूं। बट मैं ये वाला फ़ेज़ भी देखना चाहती थी खाना कैसा होता है, तो फिर मैंने कर लिया था। पहले मैंने सोचा कि मौसम ख़राब है तो फिर शायद फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, बट बाद में मैंने थोड़ा गूगल किया, सर्च वर्च किया, तो फिर मुझे पता लगा जो फ़्लाइट है हमारा, जो जहाज़ है, वो बादलों से ऊपर रहता है। तो बारिश का ऐसा कम ही चांस होता है कि छोटी मोटी बारिश में आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए। और ये सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा पूरी फ़्लाइट का, पूरा इंदौर शहर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम नीचे आ गया है। घर बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब देखो फ़्लाइट कैसे टेक ऑफ़ करती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डर है वो तभी लगता है क्योंकि जब फ़्लाइट टेक ऑफ़ करती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा झटका लगता है जिससे हमें डर लग सकता है। और जो मतलब जैसे ही रनवे पे पहुंच जाएगी, एक ही झटका लगेगा, उसके बाद जो है वो नॉर्मल अपना रनवे पे चलना स्टार्ट कर देती है। जो भी इतना टफ़ नहीं है, उसमें कोई आपको ऐसा डर नहीं लगेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट में आप अपना खाना लेके नहीं जा सकते, मतलब लेके जा सकते हैं बट फ़्लाइट में खा नहीं सकते। और दूसरा, अगर आप पहली बार फ़्लाइट में बैठ रहे हैं तो मैंने ऐसे सुना है हालांकि कि हमारे कान हैं जो बंद हो जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मैंने हेडफोन एयरबड्स लगाए हुए थे वो नॉइज़ कैंसलेशन के थे, शायद तब भी मेरे कान बंद नहीं हुए। और ये अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर एयरपोर्ट पे, उतर गए। जो हमारी फ़्लाइट थी वो ये स्टॉपेज था जस्ट इंदौर ना, वो बेंगलोर तक जा रही थी। तो मैंने देखा यार बिल्कुल एकदम बस वाला हिसाब था, जैसे हम लोग उतरे बाकी के लोगों ने अपनी विंडो सीट पकड़ ली। और ये यहाँ से जो हमने लगेज स्टार्टिंग में जमा कराया था, जिनका लगेज 15 किलो से ज़्यादा हो जाता है उन्हें जमा कराना पड़ता है, तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मैं कोई क्वेश्चन इसमें छूट गया है तो फिर आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई, उस पर इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।